अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 134। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बॉर्न हाइबर साइकिल जो है बेटे वो पढ़ाया था और साथ हमने उसकी एग्जांपल भी की थी। एग्जांपल हमने ली थी सोडियम क्लोराइड की, जो कि मैंने ड्रॉ की थी और ड्रॉ करके आपको सारे के सारे स्टेप जो है वो बताए थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बॉर्न हाइबर साइकिल की सही तरह से समझ नहीं आई। उन बच्चों के लिए बेटे आज मैं दोबारा से आपको जो है बॉर्न हाइबर साइकिल जो है, जो इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं, कोशिश करूँगी कि उसको ज़्यादा इजी तरीके से जो है वो समझा सकूँ। बॉर्न हाइबर साइकिल रीडिंग तो हमने कल इसकी कर ली थी बेटी। बेसिकली बॉर्न हाइबर साइकिल है क्या बेटे? ये एक थर्मोडायनेमिक डायग्राम है। ये क्या चीज़ है? ये एक थर्मोडायनेमिक ड्राम है जिससे हमें एक सीरीज, जो किसी भी रिएक्शन, जैसे हमने हेस्ट लॉ पढ़ा था, हमने कहा था ना कोई भी रिएक्शन जो है वो एक सीरीज ऑफ जो है उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, देन वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो थर्मोडायनेमिक डायग्राम होती है, जो कि इस पूरी सीरीज में जो इंथैल्पी चेंज आता है बेटे, उस डायग्राम में वो सारे के सारे इंथैल्पी चेंजेस जो होते हैं उनको इलस्ट्रेट किया जाता है फ्रॉम आयनिक सॉलिड टू उट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कन्वर्जन से पहले जो है डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व थे। उन तमाम के तमाम स्टेप्स को हमने उस डायग्राम में, उस साइकिल में शो किया। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि किस तरह जो है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुई, गैस से सॉलिड में, यानी कि जो कन्वर्जन है डिफरेंट फेजेस की, वो भी हमने उस डायग्राम में शो की। ठीक है, फिर दूसरी क्या है कि जो बॉर्न हाइबर साइकिल है बेटे, ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है। ये क्या चीज़ है? मेरे वर्ड्स पे गौर करो। ये एक स्पेशलाइज्ड क्या चीज़ है बेटे? एप्लीकेशन है। बॉर्न हाइबर साइकिल इज ए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ हेस्ला। ये हेस्ला की एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है जिससे हमें लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करने में जो है वो हेल्प मिलती है। इज डेट क्लियर? इस साइकिल में बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सब्लिमेशन, ऑटोमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लेटेस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेटे मैं आपको रिटन फॉर्म में जो है इसके पॉइंट्स जो हैं कुछ लिख के बताऊंगी, ताकि आपको इसके अंदर जो है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको है साइकिल में आ रहा है वो सारा का सारा जो है मैं क्लियर कर सकूं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहले बॉर्न हाइबर साइकिल। ठीक है, बॉर्न हाइबर साइकिल को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को इसको डिफाइन करके इजी मेथड जो है इसका बताने की कोशिश करती हूँ। हम लोग किस तरह राइट करेंगे व्हाट इज बॉर्न हाइबर साइकिल? अगर आप लोग पेपर में लिखते हो, आपकी बुक में नहीं इस तरह डेफिनेशन लिखी हुई, आप लोग क्या लिखोगे बेटे? आप लोग राइट करोगे द बॉर्न हाइबर साइकिल, BORN। ठीक है, बी कैपिटल लिख लो। द बॉर्न हाइबर साइकिल इज अ thermodynamic diagram that illustrate the enthalpy changes of a series of hypothetical steps to form a stable ionic solid from its constituent element in their standard form। क्लियर? ये हमने क्या लिख लिया? हमने इजी मेथड से, इजी मैंने एक टर्मिनोलॉजी
यूज़ करके आपको बॉर्न हाइबर साइकिल की डेफिनेशन बेटे राइट करवाई है हमने। कैसे डेफिनेशन की? द बॉर्न हाइबर साइकिल इज़ अ थर्मोडायनेमिक डायग्राम, ये डायग्राम है दैट इलुस्ट्रेट द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ए सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेप टू फॉर्म अ स्टेबल आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ हेस्ला। अब हेस्ला हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इससे हम लोग क्या कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? जो बोर्न हाइबर साइकिल है बेटे, इससे हम लोग क्या कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे हम लोग लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। और क्या कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? लेटेस्ट एनर्जी मेन चीज़ है, ठीक है, इसे जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जो वो लेट इस कैलकुलेट ऐसे लिख देती हूँ। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो जिसको जो है डायरेक्टली मेजर करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग बॉर्न हाइपर साइकिल से लेटेस्ट एनर्जी जो है कैलकुलेट करते हैं। इसके इस साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स, आप हेडिंग दो स्टेप्स इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल में? बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सब्लिमेशन। नंबर 2 कौन सा स्टेप होगा बेटे? ऑटोमाइजेशन। नंबर 3 क्या है इसमें स्टेप इन्वॉल्व होता है? आयनाइजेशन। नंबर 4 पे आप लोग क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर 5 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस। और ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फिर एंड पे हम इन चीज़ों का सबको क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। इन ये जितनी भी इनके इंथैल्पी चेंजेस आते हैं उन सबको आप लोग सम अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल इंथैल्पी चेंज आ जाएगी, जो कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। हमने क्या कर लिया? मैंने आपको बॉर्न हाइबर साइकिल की जो है वो बताई, इसकी क्या कि बॉर्न हाइबर साइकिल क्या होता है, हमने उसको डिफाइन कर दिया। फिर मैंने बताया इससे हम लोग करते क्या है, हम इससे लैटिस एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि बॉर्न हाइबर साइकिल में कौन कौन से बेटे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमने लिख लिए। फिर इसमें और क्या चीज़ आप लोग लिख सकते हो कि जब आपके ये सारे स्टेप्स हैं, इसके बाद इन सब के अंदर जो भी इंथैल्पी चेंज होता है उन सब के सब इंथैल्पी चेंजेस को हम लोग क्या करते हैं? सम अप कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है टोटल इंथैल्पी चेंज जो है ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ की जो फॉर्म अप होना है, जो नया कंपाउंड है, वो हमारे पास इंथैल्पी चेंज बेटे आ जाता है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेप एंड देयर इंथैल्पी चेंजेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंथैल्पी चेंजेस ऑफ ए सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल टेस्ट, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेप एंड देयर इंथैल्पी चेंजेस नीडेड टू कन्वर्ट एलिमेंट टू एन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज बॉर्न हाइबर साइकिल। और यहाँ पे जो चीज़ हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बेटे? हेस्ला एज ए मीन टू कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हेस्ला, हेस्ला कॉमा हेस्ला एज ए मीन टू कैलकुलेट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्लियर हो गया? हमने क्या कर लिया कि हम लोग जो है वो फॉर्मेशन इसमें से हम लोग यूज़ करेंगे किसकी बेटे? हेस्ला जो है उसको हम यूज़ करते हैं।
पहले ही मैंने बता दिया, इन सब की इंथैल्पी चेंजेस हम देखेंगे, उन सब की सब इंथैल्पी चेंजेस को हम लोग जो है वो एडअप कर देंगे तो हमारे पास टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आ जाती है। हेस लॉ की डेफिनेशन होगी हमारे पास, फिर जो है इसकी स्पेशलाइज एप्लीकेशन जो है वो हेस लॉ है। फिर यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। हेस लॉ साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं बेटे वो मैंने लिख दिए। इन द एंड मैंने आपको ये बता दिया कि इससे हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं। ये सारा कुछ लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल मैंने आपको कल करवाई थी कि कंप्लीट एनर्जी साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल, ठीक है। कंप्लीट एनर्जी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्न हाइबर्ट साइकिल कहते हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बेटे, एक इंथैल्पी साइकिल और एक कौन सा होता है, हेस लॉ। और एग्जाम्पल हमने किसकी की थी, सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल जो है मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। और एंड पे हमने इसकी लेटेस्ट एनर्जी या इंथैल्पी चेंज जो है वो सारा का सारा जो है वो फाइंड आउट करके मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। आई होप कि आपको अब मज़ीद जो है क्लैरिटी आ गई होगी कि इसमें जो है हमने फाइंड क्या करना था, ठीक है। आप समझ आइए ना इसमें हमने क्या फाइंड करना था, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कैसे लिखनी है, ठीक है। इस फॉर्म में जिस तरह मैंने आप लोगों को लिखवाई है बेटे, ऐसे ही जो है आप लोग इसको राइट कर लो। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज बॉर्न हाइबर्ट साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसी के एंड पे हम लोग चलें बेटे, अपनी बुक के आप लोग पेज पे आओ, पेज नंबर 135 पे आप लोग आए। पेज नंबर 135 पे आप लोग अगर आओगे तो इस पेज के बिल्कुल एंड पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है, ठीक है। क्विक चेक हमें दिया है, क्विक चेक 6.7 ड्रॉ नंबर, उसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ड्रॉ बॉर्न हाइबर्ट साइकिल फॉर सैम्पल प्रॉब्लम 6.8। 6.8 जो सैम्पल प्रॉब्लम है उसका बॉर्न हाइबर्ट साइकिल जो है वो आप लोगों ने ड्रॉ करना है। 6.8 पे हम लोग आते हैं। 6.8 किधर है, 6.8 ये दिया हुआ है हमें। डिटर्मिन द इंथैल्पी चेंज ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड NaF यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ये हमें डाटा दिया हुआ है सारा, और इंथैल्पी चेंज की सोल्यूशन का बताया हुआ है सोडियम फ्लोराइड का, ठीक है। ये इंथैल्पी साइकिल है आपके पास, इसका आप लोगों ने क्या बनाना है, आपने इसका ड्रॉ करना है बॉर्न हाइबर्ट साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम लोग जो है अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एज यूजुअल आप लोग क्या हेडिंग दोगे, आप लोग हेडिंग दोगे यहाँ पे, हम लोग क्या हेडिंग दे लेते हैं, हम देते हैं यहाँ पे हेडिंग अपनी क्विज चेक की, ठीक है। क्विज चेक की इधर हेडिंग दो। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अपना जो है ये साइकिल ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया, आप लोग मेरे साथ साथ जो है ये साइकिल ड्रॉ करो, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम आता है तो आपने मुझे बताना है। हम इधर आते हैं इस पेज पे, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे किसकी, क्विक चेक, QUICK क्विक चेक कौन सा है हमारा, 6.7, ठीक है। 6.7 के 2 पार्ट हैं, हम लोग पहले कौन सा करेंगे, ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ बॉर्न हाइबर्ट साइकिल फॉर द फॉर्मेशन सैम्पल प्रॉब्लम जो है वो आपको कौन सा दिया है, 6.8। 6.8 में हमें क्या दिया हुआ है, सोडियम फ्लोराइड NaF, ठीक है। तो उसका हमने बॉर्न हाइबर्ट साइकिल जो है वो बेटे ड्रॉ करना है। मैं आप लोगों को ड्रॉ करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको ड्रॉ करो। मैं कोशिश करूँगी कि जो बुक में सोडियम क्लोराइड का साइकिल था उससे ईजिएस्ट मेथड से जो है आपको ये ड्रॉ कराऊँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ बेटे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करो पहले तो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आप रिएक्शन लिखें Na, ये गैस फॉर्म में है, प्लस F फ्लोरीन, ठीक है। NaF भी है, हमसे पूछा हुआ ना। क्विक चेक 6.7 है ना, हाँ ठीक है। अच्छा जी, हम इसको कर लेंगे, ये इसको आप लोग नीचे से क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब हम इसका लिख देते हैं डेल्टा H। डेल्टा H हमारे पास इसका क्या हुआ है, फर्स्ट आयनाइजेशन, ठीक है, ऑफ सोडियम। ये आपको दिया होता है बेटे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डैट इज 494 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपने ऐसे राइट कर देना है और यहाँ पे आपने एरो शो करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। फिर आप नीचे आ जाओगे, नीचे आप लोग लिखोगे फिर सोडियम गैस स्टेट प्लस हाफ F2। पहले सिर्फ F था, अब आपने क्या मेंशन करना है यहाँ पे, F2, इसका भी स्टेट क्या है, गैस। इसको भी आपने क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना, और यहाँ पे भी आपने एरो को अपवर्ड डायरेक्शन ही में शो करना है। डेल्टा H यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 80,
ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन या एटमाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्लोराइड का हम लिखेंगे F2 का, ठीक है। इसमें आप लोग क्या लिखोगे, +79। क्लियर। फिर हम आगे आएंगे, आगे फर्दर आप लोग आओ, यहाँ पे अब आप करोगे सोडियम फेज, उसका कन्वर्ट हो जाएगा गैस से किस में बेटे, सॉलिड में। हाफ F2 उसका फेस क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। क्लियर है बेटे, समझ आ रही है ना इसकी। ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आप लोग जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारते जाओ। अब इसका भी इंथैल्पी चेंज हम मेंशन करेंगे। सोडियम का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +109 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर दो, और यहाँ से भी जो एरो है उसको भी हम अपवर्ड ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नीचे आओ, यहाँ पे आपने एक एरो लगाना है जो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एरो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम H, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। और किसकी, सोडियम फ्लोराइड NaF की हम कर रहे थे ना, तो वो हमारे पास कितनी आती है, 569 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। हमने कहा था ना कि बॉर्न हाइबर साइकिल जो है ये एप्लीकेशन है किसकी, एक ये एप्लीकेशन है हेस्ला की। हेस्ला में क्या है कि कोई भी जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के बनने में के दौरान बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी रूट आप अपना लो, आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे इंथैल्पी चेंज EAF -348 और इसको नीचे को हम शो करेंगे। यहाँ पे हम लाइन सोडियम, इसको माइनस आएगा, ठीक है बेटे। ठीक। अच्छा, अब इसके इंथैल्पी चेंज हम लिखेंगे ΔH लेटेस्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, NaF = -903 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अच्छा, यहाँ से भी इसको भी आपने ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लो, नीचे तक आएगी आपके, और आपके पास एंड पे क्या बन जाएगा, NaF, और इसका स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। शुरू में क्या था, ये गैस स्टेट में था, ठीक है। ये हमारी जो है एक ईजीएस्ट डायग्राम जो है मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पे हम एक एरो जो है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड तक, ऐसे ही आप लोग लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। एक ये हो जाएगी, एक लाइन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक ड्रॉ करो लाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, दिस इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसके ऊपर मेंशन कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या चीज़ है बेटे, राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या किया, सम कर दिया टोटल इंथैल्पी, जितनी चेंजेस लेफ्ट साइड पे हुई हैं उनका सम क्या आया है, 1251, ठीक है। इसी तरह जब इनका भी हम सम करेंगे तो इनका भी सम क्या आएगा, 1251। जितनी भी इंथैल्पी चेंजेस जो आपकी राइट हैंड साइड पे आएंगी, दोनों जैसे अब हम देखते हैं ना, जैसे हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जितनी थी, लेफ्ट हैंड साइड = 569 + 109 + 79 + 494, तो ये कितनी आ जाएंगी, = 1251। अगर राइट हैंड साइड को हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा बेटे, 348 + 903 = 1251। ये 348 है बेटे, मैंने यहाँ पे 340 लिख दिया, ये 48 है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बेटे ड्रॉ कर ली किसकी, हमने बॉर्न हाइबर साइकिल जो है वो ड्रॉ किया किसका, NaF, ठीक है।
और उसके बाद हमने इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो भी ड्रॉ कर ली, और आपको मैंने क्या बता दिया कि लेटेस्ट एनर्जी और इंथैल्पी चेंज जो है वो भी हमने इसका भी कम्बिनेशन एक जो है वो आपको नज़र आ गया। आपने एज इट इज़ ही जो है ये डायग्राम अपनी अपनी नोटबुक्स पे आप लोग बना लें, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे जो है वो बताएं। हमने क्या कर लिया, क्विक चेक जो आपका था बेटे 6.7, ठीक है, उसका ए पार्ट जो था वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। क्लियर हो गया। हमारे पास जो टोटल अगर ओवरऑल हम देखें, ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन होता है वो होता क्या था, यहाँ पे रिएक्शन था हमारा सोडियम प्लस हाफ F2, और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आता था वो हमारे पास Na, और यहाँ पे ये हमारे रिएक्टेंट थे, ये हमारे प्रोडक्ट थे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली जिस इज नोन एज बॉन्ड हाइबर साइकिल ऑफ NaF, ठीक है। ये NaF का हमने जो है बना लिया, और इससे जो है सारा मैंने आपको जो है वो राइट भी कराया था बेटे। अब हमारे पास अगर आपके पेपर में एग्जांपल अगर ये नोट भी आ जाता है ना कि बॉन्ड हाइबर साइकिल पे नोट लिखें, तो आप इसके अंदर दो एग्जांपल्स भी दे सकते हो। एक वो जो हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी थी, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल करवाई थी ना ये, और जो आज हमने एग्जांपल की है डैट इज़ NaF की एग्जांपल। ये दोनों एग्जांपल जो है ये आप लोग अपने जो है पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, नोट आता है, तो उस नोट में आप ये दोनों एग्जांपल जो है मेंशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज़ पार्ट बी, ठीक है। क्विक चेक हमारा जो था 6.7, उसके बेटे दो पार्ट थे। पार्ट ए मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमारा क्या दिया गया है उसको पहले हम रीडिंग करते हैं। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड। द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ लिथियम इज़ 161, हाफ द बॉन्ड एनर्जी F2 दी हुई है हमें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम दी हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन एटम का बताया है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी आपको दी हुई है, आपने फाइंड आउट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या फाइंड करना है बेटे, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो आप लोग जो है इस केस में फाइंड आउट करोगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले हम लोग जो है अपना डाटा जो हमारा था वो सारा का सारा हम यहाँ पे उतारेंगे, उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को आप लोग उतार लो, ठीक है। जो गिवन डाटा है वो आप लोगों ने सारा का सारा यहाँ पे जो है वो उतारना है। बॉन्ड हाइबर साइकिल की इक्वेशन पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डेल्टा H एटम, ठीक है, डेल्टा HF जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटे, हम लोग पहले उसको जो है यहाँ पे राइट करेंगे। एक सेकंड में बस ये आप लोगों का देख रही हूँ। यहाँ पे पहले आप लोग क्या मेंशन करोगे, बॉन्ड BO, ठहरो जरा बेटे इसके नीचे मैं ये रख लूँ। 6.7 का पार्ट बी जो है बेटे वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको करें। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड हाइबर साइकिल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन में अभी कहा हुआ है, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ LIF, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है वो इक्वेशन लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H एटम Li प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस हाफ डेल्टा H बॉन्ड F2 के प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन प्लस ULIF, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये जो मैंने चीज़ें राइट की हैं इनका मतलब क्या है, ठीक है, इनका मकसद क्या है। जो मैंने अभी ये फॉर्मूला पूरा लिखा है ना, ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का,
दिस इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? HF को बेटे राइट कर रही हूँ, ये आपने राइट नहीं करना, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है मैं यहाँ पे राइट करूँगी। ये क्या चीज़ है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ, दिस इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiF। ठीक है, फिर आपके पास मैंने क्या मेंशन किया? डेल्टा H एटम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था लिथियम का। ये क्या चीज़ है बेटे? दिस इज़ हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ लिथियम। फिर हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था नेक्स्ट IE लिखा था ना मैंने। IE का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटे, ये आपने न्यूमेरिकल में अपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये बता रही हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी लिखी हुई है? लिथियम की। ठीक है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर मैंने क्या मेंशन किया था? मैंने कहा था डेल्टा H बॉन्ड। ठीक है, F2 ऐसे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2। ठीक है, और हमें इसका हाफ दिया गया है। फिर हमने क्या लिखा? हमने लिखा EA का मतलब क्या है बेटे? EA जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और किसकी दी हुई है? फ्लोरीन की हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है U। व्हाट इज दिस टर्म? ये U जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेटेस्ट एनर्जी। LATTICE, लेटेस्ट एनर्जी। हमने किसकी? लिथियम फ्लोराइड की। अब आपको समझ आ गया ये जितनी चीज़ें मैंने लिखी थी कि हमने इनको ऐड अप करना है, ये सारी मैंने आपको राइट कर दी कि आपने इनको जो है वो किस तरह से आप लोग ऐड अप करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने क्या कर लेना? हमने इन सब को इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कैसे करोगे? आपको आपके न्यूमेरिकल में इन सब की जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं, उन तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो आप लोग पुट करोगे। ठीक है, इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हम लोग कैसे लिखेंगे बेटे? आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो राइट करो। यहाँ पे हमने क्या करना है? डेल्टा HF कैसे फाइंड करना है? 161 प्लस 520 प्लस 79 माइनस 328 माइनस 1107। ठीक है, इन सबको जब हम प्लस माइनस जब करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी रिक्वायर्ड वो कितनी आएगी? 675 किलो जूल पर मोल जो है हमारी वो आ जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो हम एंड पे क्या लिख देंगे? द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ lithium FLUORIDE is minus 675 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बेटे मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इसमें मेंशन करना चाहूँगी। देखो हमें क्या चीज़ गिवन थी? हमें यहाँ पे वैल्यू जो थी वो प्लस में दी हुई थी। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी ना, हमने प्लस करना था ना। ये देखो बेटे मैंने यहाँ पे जब इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा, मैं आपको ये इसके ऊपर ही बता देती हूँ। ठीक है, किधर किया मैंने न्यूमेरिकल? ये देखिए, इधर आए आप लोग। यहाँ पे जब बुक में हमें जो वैल्यू दी हुई थी ना बेटे, जो आपका न्यूमेरिकल था उसमें जो वैल्यू हमें दी थी वो कितनी दी हुई थी? हमें दी हुई थी 1107। ठीक है, लिथियम की जो वैल्यू थी वो हमें कितनी दी हुई थी? 1107 दी हुई थी। लेकिन जो मैंने वैल्यू यूज़ की है वो मैंने माइनस की है। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी जो है टिपिकली नेगेटिव होती है। ठीक है, इसीलिए लेटेस्ट एनर्जी जो है वो नेगेटिव में ही आती है। इसलिए हमने जो हमें वैल्यू दी गई पेपर में, इधर आपके न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी हुई थी ना 1107, तो उसको मैंने शुरू ही में माइनस लगा लिया। अगर मैं शुरू में ना भी माइनस लगाती तो मुझे एंड पे माइनस जो है वो यूज़ करना पड़ना था। इसलिए मैंने इसका जो है वो शुरू में ही जो है वो माइनस लगा लिया, और माइनस लगा के जो है हमने अपना जो है रिक्वायर्ड हमारी जो है वो वैल्यू आ गई थी 161 प्लस 52 प्लस 79 माइनस ये वैल्यू आपको प्लस में दी हुई थी, लेकिन मैंने इसको माइनस में लिखा। माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जो है
जब आयन जो है इकट्ठे कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए क्रिस्टल लेटिस, तो इस केस में आपकी जो लेटिस एनर्जी होती है वो माइनस ही में होती है। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव साइन ना भी लगाते तो भी आपकी वैल्यू यही आनी थी, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका जो आपकी करेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगी बेटे वो कितनी आएगी, 675 किलो जूल पर जो है वो आ जाएगी, पर मोल जो है वो रिक्वायर्ड आपकी वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट की हैं ना बेटे, ये सारी वैल्यूज़ आपको आपके क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ गई हैं। मैंने डाटा जो है वो नहीं लिखा था क्योंकि आपको मैंने ये 161, 79, 520, ठीक है, -282 और 1107, ये सारा डाटा जो है ये आपको गिवन था, वो सारा हमने पुट करके जो है अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। कौन सा, पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी के लिए मैंने बॉर्न हाइबर इक्वेशन लिखी, फिर मैंने आपका फार्मूला लिखा, फार्मूला में जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो सब मैंने आपको राइट करके भी दिखाई कि इनका मतलब क्या था। देन इन द एंड हमने क्या कर ली, हमने हेस लॉ को अप्लाई किया कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे हमने जो फार्मूला वहाँ पे लिखा था उसी में सारी की सारी जो है वैल्यूज़ लिख ली, और इन वैल्यूज़ को हमने ऐड अप किया तो हमारी जो रिक्वायर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड आ गई, वो कितनी आ गई, -675 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है बेटे। हमने दोनों के दोनों जो हमारे क्वेश्चन थे क्विक चेक का 6.7 जो था उसके दो पार्ट्स थे, वो दोनों के दोनों पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। आपने इनको अच्छी तरह से करना है। बॉर्न हाइबर साइकिल आज मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया। बॉर्न हाइबर साइकिल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये स्पेशलाइज एप्लीकेशन हेस लॉ की है। इस बॉर्न हाइबर साइकिल को हम क्यों यूज़ करते हैं वही मैंने बताया, टू कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सारे मैंने आपको राइट करवा दिए। और इन द एंड हमने एक जब क्वेश्चन किया था तो उसमें भी हमने बॉर्न हाइबर डायग्राम ही बनाई थी सोडियम फ्लोराइड की। तो मैंने आप लोगों को कहा अगर आपके पेपर में नोट आता है तो बेटे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक है सोडियम क्लोराइड की और एक है सोडियम फ्लोराइड की, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको जो है आप बॉर्न हाइपर साइकिल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको एंट्रोपी जो है वो पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।